बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, बदजुबानी बदकलामी पार्लियामेंट में भी और जलसे जुलूसों में भी, और कश्मीर से पार्लियामेंट तक आवाज़ गूंज उठी है। और कश्मीर इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ज़ातियात पर हमले किए हैं और ज़ाती हमले किए हैं दीगर सियासतदानों के ऊपर, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे। और इसकी गूंज कौमी असम्बली में भी सुनाई दी, सेनेट में भी सुनाई दी, और ये कोई नई बात नहीं है। चाहे मुराद सईद हों, चाहे अली अमीन गंडापुर हों, हमने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में भी देखा कि जिस तरीके की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की इलेक्शन में और मैदान में और अवाम के सामने, वो इंतहाई नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए सियासतदानों के लिए, जो कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी कल कोई करेगा और फिर जब आपके लिए सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो फिर आप भी शोर डालते हैं। और कश्मीर कॉज कहां है ये हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, चाहे अपोजिशन हो चाहे मौजूदा हुकूमत हो, क्योंकि तब्दीली सरकार की तरबियत हमें नजर नहीं आ रही। अपोजिशन तो चलो माना चोर हैं, ऑपोजिशन तो माना करप्ट हैं, ऑपोजिशन तो माना कि धांधली करके आते रहे हैं, ऑपोजिशन तो माना कि बदजुबान हैं, ऑपोजिशन तो माना बद इखलाक हैं, मगर इमरान खान साहब की काबीना की तरबियत क्या है? क्योंकि उनकी तरबियत भी बोल रही है और जिस तरीके से वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काबिल तशवीश बात है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जाती हमले नहीं होने चाहिए। और ई वोटिंग और इलेक्शन इस्लाहात की बात काफी अरसे से चल रही है। वजीर आजम साहब कहते हैं कि ई वोटिंग को अपोजिशन मानेगी और जो नताइज आएंगे वो भी अपोजिशन मानेगी। तो देखना है कि किस हद तक मानेगी, क्योंकि अभी तक कहीं भी ई वोटिंग के लिए कोई प्रैक्टिकल काम हमें नजर नहीं आया। साथ ही रिंग रोड स्कैंडल की भी बात करेंगे, क्योंकि जुल्फी बुखारी और सरवर खान साहब को क्लीन चिट मिली है और दो साबिक कमिश्नर जो हैं हमेशा की तरह गिरफ्तार हुए हैं। देखना ही है कि आगे इसमें पेशरफ्त क्या होती है, क्योंकि साबित तो मुकम्मल तौर पर हो चुका है कि बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ को और बहुत से लोगों को इसमें नवाजा गया, लेकिन बड़े बच गए और छोटे पकड़े गए हमेशा की तरह। अब प्रोटोकॉल का खात्मा हो चुका है जी, प्रोटोकॉल के खात्मे की बातें हो रही हैं, नैब के हवाले से भी, नैब के कवानीन की तब्दीली के हवाले से भी बातें हो रही हैं। बड़े वज़रा, मशीरों और जजेस के प्रोटोकॉल को ख़त्म किया जाए, और नैब के कवानीन में तब्दीली के हवाले से बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं करती नैब के खौफ से, तो ब्यूरोक्रेसी से काम कौन कराएगा? शौकत तरीन साहब कहते हैं कि नैब के कवानीन की तब्दीली बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तभी काम करेगी जब इसमें कोई तब्दीली होगी। और अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि चमन पाकिस्तानी सरहद के पार तालिबान का जो है वो कब्जा हो चुका है और पाकिस्तान की जानिब से बाब दोस्ती को भी बंद किया गया है। पाकिस्तान हर तरह से और मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन और बरतानिया ने भी ये कहा है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे, जबकि साबिक अमरीकी सदर जो हैं जॉर्ज बुश जो हैं वो परेशान हैं और वो कहते हैं कि इन्हें नहीं यहां से जाना चाहिए था। और अफगान हुकूमत की जानिब से यह बयान जारी किया गया है कि तालिबान का डट कर मुकाबला करेंगे, उनकी कमर तोड़ देंगे और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम भारत से भी मदद लेंगे, जबकि भारत ने उन्हें पहले ही असलहा फराहम किया हुआ है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा दूं। तो जनाब चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तो मांडला साहब, बदजुबानी बदकलामी पार्लियामेंट में भी और जलसे जुलूसों में भी अवाम पे इसके क्या असरात देख रहे हैं? क्योंकि किसी पर ज़ाती हमले करना, इंतहाई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। बिल्कुल बहुत बुरी बात है। अवाम पाकिस्तान जब ऐसे लीडरों के मुंह से इस तरह के अल्फाज सुनते हैं तो मायूसी के सिवा क्या कर सकते हैं। लेकिन बदबख्ती ये है कि ये आज की बात नहीं है। आप प्रीवियस हुकूमतों में देख लें। मैं कल सुन रहा था नवाज शरीफ की वो पुरानी एक तकरीर, उसमें वो बेनज़ीर को मुखातब करके तकरीर में कह रहे थे कि ये देखें, ये मुझे गिदड़ कहती है, ये देखो मैं देखने में गिदड़ लगता हूँ और दोस्तों मैं इंसान नहीं लगता। अच्छा। और आपको पता है कि नवाज शरीफ ने आज इस पार्टी के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि नवाज शरीफ जानता है कि इसका खानदान ने पाकिस्तान को तोड़ा है। अच्छा। मैंने इसलिए हाथ नहीं मिलाया। अच्छा। यानी कि जी को आज की बात तो नहीं ना कि ये अल्फाज जो आज अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को तोड़ा, तो ये नवाज शरीफ तो बहुत साल पहले कह चुके थे। तो वही अल्फाज पुराने ही होते हैं, कोई बात इसमें नहीं है।
नहीं सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने अभी भी गुजारिश की है कि हमने मान लिया कि नवाज शरीफ करप्ट हैं, नवाज शरीफ चोर हैं और ये तमाम के तमाम बद इखलाक, बद जुबान, बद किरदार लोग हैं। आप तो बद किरदार ना बने। आप जो बद किरदारी के दावे कर रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो अपने किरदार को भी तो आपको तस्दीक करने की जरूरत है ना। तो बात ही नहीं है। बात ये है कि अगर वो डाकू है तो डाकू तो कहना पड़ेगा ना। हाँ, चोर है तो चोर कहना पड़ेगा, बिल्कुल कहना पड़ेगा। अगर मुल्क को तोड़ा नवाज शरीफ ने कहा तो उसने भी कह दिया। अगर वो डाकू की बेटी है तो डाकू की बेटी सबको पता है। इसमें गलत बात कौन सी है? बदबख्ती यही है इस मुल्क की कि जब डाकू को डाकू नहीं कहा, कातलों को कातल नहीं कहा, मनी लॉन्डरों को लॉन्डर नहीं कहा, आपने कब्जा माफिया को कब्जा माफिया नहीं कहा, उनको हुक्मरान साहब नहीं सरबराह। इस तमाम सूरत हाल में नहीं इस तमाम सूरत हाल में आप उनको डाकू कहें, चोर कहें, लुटेरे कहें, लेकिन उनकी जातियात पे तो ना उतरे। जैसे कि मरियम नवाज को वो कहते हैं, जैसे वो कहते हैं वो डाकू रानी है, वो डाकू नानी है, और बिलावल भुट्टो साहब के लिए जो जाती तौर पर एक नाजेबा सा अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अफसोसनाक बात है हमारे वजीर दाखिला भी इस्तेमाल करते हैं और दीगर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको ये लगता है कि ये जेब देता है? नहीं, बात जेब की नहीं है। बात यह है कि जब तुमने डाकू को, जब बंदे हुक्मरान बनते हैं, इलेक्ट होके अवानों में पहुंचते हैं, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। ये नहीं कि उसकी जातियत कौन सी है कि मुल्क का लूट के जो यशिये करते हैं, तो ये जातियत कौन सी इनकी रह जाती है कि ये कैसे कैसे जो है महल्लात बनाए इन्होंने, कहाँ से बनाए हैं, ये सब मुल्क को नोचा इन्होंने। तो जब आप मुझे बताएं ना, ये अच्छे काम करें ना, कि क्यों ऐसे काले करतूत करते हैं कि इनको लोग डाकू कहें, इनको मनी लॉन्डर कहें, इनको पता नहीं क्या क्या नाम दें, इनको मुझे पता है क्या क्या नाम दें। जब आप करतूत काले करोगे तो इनको मैं तो बरमला कहता हूं ये कि इनको, इनकी यही डिग्री है। इन किसी को डाकू, किसी को मनी लॉन्डर, किसी को टीटी वाला, किसी को फलूदे वाला, किसी को जनाब पता नहीं शहद और शराब वाला, इनको इन नामों से याद किया जाए। तो फिर आप अली अमीन गंडापुर को भी शहद वाले के नाम से सारी दुनिया के सामने है। जब पकड़ी की गाड़ी उसकी, उसमें बोतलें मिली तो क्या हुआ? शायद आप किसी की भी डिग्री जो है ना उसके करतूत के साथ नहीं सर, देखें बात ये है कि जब फिर वो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहें, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, तो फिर उन्हें भी इस बात पे एतराज नहीं करना चाहिए। बात जो है ना ये हर दौर में होती है। अच्छा, वो पार्टी हारती दूसरे को सिलेक्टेड करती है। अच्छा, उसको धांधली कहती है। इसको इमरान खान को केले थोड़ा कह रही है। नहीं, तो फिर उनको भी तो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ना। वो कहते हैं कि हमें क्यों कहते हैं, हमें सिलेक्टेड क्यों कहते हैं? सिलेक्ट वो कहने को कहे ना। अच्छा, कहने वाले कहते रहेंगे। सही, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक पर जाते हैं और वापस आएंगे तो बात करेंगे बदजुबानी और बदकलामी के हवाले से ही, कि जिस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इस पर अवाम पर क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी वक्फे से पहले बदजुबानी और बदकलामी की। तो मंडला साहब, वज़रा जो हैं और मुशीर जो हैं इस तरह की नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत में होते हुए अपोजिशन की तो बात ही नहीं मैं करता। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, अवाम पे क्या असरात होंगे? फिर तो अवाम भी इसी तरह का रवैया अपनाएगी, तो उनसे क्या गिले शिकवे करने? देखिए, बात ये है एहसन, हुकूमत हो या अपोजिशन, अवाम एक जैसे, अच्छा, लोग एक जैसे। और ये शुरू से, क्योंकि जिस मुल्क में जजा और सजा का कंसेप्ट ना हो, पिछले दिनों मेरिट बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे नहीं, सजा जजा होती मेरिट पे, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है ना। कि जब पिछले दिनों आपने देखा कि पार्लियामेंट में जो गालियाँ देंगी, जो बकवास किए गए, वो कोई बंदा सुन सकता था? कोई टेलीविजन दिखा सकता था? किसी ने पूछा, प्राइम मिनिस्टर हो या बड़े बड़े अदारे, कोई सुन के मुझे बताओ क्या लेसन देते हैं? उधर सिंध असम्बली में हमने देखा कि वो चारपाई लेके वो जनाजा जो है वो अंदर लेके, चारपाई भी ले आए, ढोल भी ले आए, मौजूदा हुकूमत के क्या है, लोग क्या हैं वो। इसकी जो है ना सारी खराबी की जड़ सिर्फ एक इंसाफ, जो कि माशाल्लाह नहीं वो तहरीके इंसाफ कर पाई। नहीं, इंसाफ की बात नहीं, मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि अगर मुल्क में इंसाफ होता, मुजरमों को सजाएं मिलती, तो ये जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ये सारे को नैब की जद में, को FIA की जद में, को एंटी करप्शन की जद में, तो ये इनको कहाँ होना चाहिए था? ये जेलों का माल था।
सही। लेकिन बदबख्ती से इस मुल्क के ऊपर आकर मुसल्लत हो गए ये सारे। अच्छा। मुल्क का लूट लूट के इनके अपने असासे अंपायर तो मल्टीप्लाई हो गए और मुल्क जो है ना वो 115-16 अरब डॉलर का मकरूज हो सही। गया। और इनसे अगर हिसाब लिया जाए अगले दिन में साबित कुछ भी नहीं हो वो सका। इधर जो खादमे वाला बना फिरता था शहबाज शरीफ, वो FIA बुलाती है कि भाई आपके फलां मुलाजम के अकाउंट में 15,000 तनख्वाह के जो मुलाजम है, वो एक का नाम मकसूद को 2-4 थे, को 10-11, तो उन्होंने पूछा कि ये को 2 अरब 31 करोड़ को 2.5 अरब को अरबों के हिसाब से उनके अकाउंटों में ट्रांसफर पैसा हुआ है। तो वो कहते हैं ये तो किसी बेटे से पूछ लो, कोई बहू से पूछ लो या वकील से पूछ लो, कोई ढंग का इनके पास जवाब नहीं है। और फिर पता क्या कहता साथ, मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, मेरी जो है ना वो पूरी टेंशन तवज्जो जो है ना वो अभी मसला फ़लस्तीन के ऊपर है। तेरा फ़लस्तीन के साथ क्या, तूने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। अच्छा। तो फ़लस्तीन इसका मकसद, जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा इसको सजा नहीं होगी। ये तो इनके हालात हैं और दारू की नाकामी कि उनको जनाब कैसे प्रोटोकॉलों से चाहे काफ़ी पेश करते हैं। तो जब चोर मुजरम डाकू कातल ये सारे मॉडल टाउन किसी के छुपा हुआ है, सबके सामने हुआ ना, कहाँ डाक कातल कहाँ अंदर आ रहे हैं। अगर वो फांसी पे लटके होते तो आंदा को कत्ल ना करता। अच्छा। अगर ये मनी लॉन्डर आप इन तमाम ईंधनों की बात कर रहे हैं, इन मैं तमाम ये को कहता पकड़ने हूं कि की बात जब कर रहे माल हैं। ही ये है, अच्छा, तो ये क्या इनसे क्या तवक्को करते हैं आप लोग कि क्या कोई इन्होंने दरसे निजामी करके आए नहीं सर, मैं उनके तवक्को की बात ही नहीं कर रहा, मैं हुकूमत के लोगों के तवक्को की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं सबकी बात, यहां तो किसी को कोलहवल्ला नहीं आती। बड़े बड़े वजीर रहे, वो तजाद हसन को भूल गई, वो रहमान मलक नहीं पढ़ सका, वो कई पार्लियामेंटेरियन है। तो आप तवक्को क्या कर रहे हैं कि ये दरसे निजामी करके बैठे हुए? सर मैं ये इसी खाने के लोग हैं सब। सर जो हुकूमत में बैठे हैं वो भी इसी खाने के लोग हैं। कहां से वो तो ठहरो तो सही, हुकूमत कहां से आई? ये शेख रशीद कहां से आया? ये शाहमूद कुरैशी कहां से आया? बाबर वान कहां से आया? फरदौस कहां से आई? ये सरवर भाई ये सारे पीपी काफ उन्हीं जमातों से निकल के आए हुए हैं। ये उन्हीं लोगों से आए हैं। 70% तो वही कुछ बैठी है और कहां से आए? ठीक है, क्या कहते हैं आपको ये लगता है कि ये वहीं से आए हैं? भाई वहां से वही उसी एक ही नर्सरी थी। ठीक है, ये एक ही नर्सरी थी और ये वहीं से सारे के सारे आए हैं। यही अपोजिशन में है वही लोग हुकूमत में, यानी आप इस वक्त आप मान रहे हैं कि जो लोग अपोजिशन में हैं वही उसी तरह के लोग हुकूमत में भी हैं। तब्दीली की कोई बात नहीं है, सब लोग एक ही जैसे हैं। सबको सीधा कर सकता है इंसाफ, जो कि नहीं सही। इंसाफ की बात आप कर रहे हैं सर, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब को और सरवर खान साहब को क्लीन चिट मिली है रिंग रोड स्कैंडल में, इस हवाले से भी हम बात करते हैं। तो रिंग रोड में तो इनको क्लीन चिट मिल गई और साथ ही साथ जो 2 कमिश्नर हैं, साबिक कमिश्नर, वो गिरफ्तार हो गए। हमेशा की तरह ऐसे ही होता है, छोटे पकड़े जाते हैं, बड़े रिहा हो जाते हैं। तो आप ईंधन की बात करते हैं, अपोजिशन की ईंधन की बात ये है कि ये सबको यही तवक्को थी। अच्छा, यही उम्मीद थी। इन्वेस्टिगेशन करने वाले कौन थे? पंजाब एंटी करप्शन, वो किसके मतहत है? हुकूमत के मतहत। तो कभी भी को जो हुकूमत होती है वो अपने वज़रा को, मुझे बताओ, वो इंडिकेट करेगी? कैसे करेगी? यहां 14 बंदे कत्ल हो गए दिन दिहाड़े, वो वजीर आज़म भी उनका, वजीर आला भी उनका, फिर बयानात भी उनके कि हम मजा चखाएंगे, चिखाया। IG एक रात ही रात में बलोचिस्तान से लाहौर शिफ्ट किया सकेरा को, से ये काम करवाया। तो आज मुझे बताओ कि सजा हुई? अगर सजाएं होती इस मुल्क में तो मुल्क का ये हाल ना होता, ये बंदे जो है ना कहीं और जगह पहुंचे होते। तो जब आपके मुल्क में जजा सजा का आलम ये है कि दुनिया में 128 मुल्कों में इंसाफ पे हमारा 120वां नंबर है। अच्छा, 120वां, और मरात लेने में गरीब तरीन मुल्क है। और जो अगर हमको पहले 5-7 नहीं, मरात की भी बात इस वक्त करेंगे, लेकिन इस वक्त आप जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर साहब की बात करें कि उनको क्लीन चिट मिली है। तो क्लीन चिट सबको ही मिलती है ना। अच्छा, इनको कोई स्पेशल मिली है? ये सारे क्लीन चिट ही लेके फिर वो इंसाफ के बयानात कहां गए? एहतसाब सबका होगा, एहतसाब सबका होगा, एहतसाब सबका होगा, सबको सजाएं मिलेंगी। जिसके ऊपर कोई एलिगेशन आएगा उसको हम बदलेंगे प्राइम मिनिस्टर कहने के बगैर कुछ नहीं। अच्छा, सिर्फ कह सकते हैं। और क्या? इंसाफ जजों ने सजा देनी है, अदालतों ने सजा देनी है, और दारू ने उनको पकड़ना है। अच्छा,
को दारा जो है मुझे बताओ ना, पार्लियामेंट का क्या काम है? कानून साजी करना, अमल जो है वो दारे कराते। तो जब दारे ही आपके पाहज हो चुके हूं, बिल्कुल बसीदा हो चुके हूं, तो किया किन्होंने? इन्हें पुरानी हुकूमतों ने। अच्छा, दारू का पुरानी हुकूमतों ने किया, नई हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। अभी कानून साजी करने को उनके पास फिक्र ही नहीं। अगर उनके पास 2/3 की मेजॉरिटी होती तो भी कुछ करना था ना। उसने क्या करना था? बयान ही देने और क्या करना था? नई हुकूमत ने सिर्फ बयान देने हैं और अपने जितने भी वजीर हैं उनको क्लीन चिट देनी है, चाहे वो भाई बात ये है कि अगर रिंग रोड में जुल्फी बुखारी की बात हुई है, अगर पिछलों की बात की जाए खुशरो बख्तियार साहब को भी मिली हुई है। जब सारी दुनिया को पता कि अरब हार पे का गरीबों को टीका लग गया, अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पीछे जो बड़े बड़े नाम थे सब बेनिफिशरी हैं उसके। वो एक वो महमूद डीसी मिसी जो था इधर, वो और एक वो लैंड कलेक्टर को वसीम ताबिश, उसको पकड़ लिया। अच्छा, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सो मोटो ले ना, क्यों नहीं लेती? कि जब गरीब आवाम को लूटा जिन्होंने, तो 2 मिनट में अगर कोई कमीशन बढ़ जाता, जुडिशल कमीशन बढ़ता, तो कोई दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन यहाँ तो पानी है ही पानी ने, दूध तो नजर ही नहीं आता। अच्छा, क्या करें? जितने जुडिशल कमीशन में बने हैं उसका भी कोई रिजल्ट नहीं। कब इस मुल्क में किसी को सजा हुई? जब आप सजाएं नहीं दोगे तो यही काम चलता रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मौजूदा हुकूमत जो है यही नारा लगा के आई थी कि हम सारों को मैं बताता देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर किसी के ऊपर एलिगेशन आ जाएगा तो हम उसे मुकम्मल तौर पे हटा देंगे। तो सुन लेना, इस हुकूमत के नारे या प्राइम मिनिस्टर के नारे की बात करते हैं तो उसने चीनी स्कैंडल में अपनी पार्टी के बंदे जगीर तरीन को सामने नंगा किया। अच्छा, आगे अदारों का काम था, अदालतों का काम था उसको पकड़ के जेल में कुकड़ बनाते। नहीं तो फिर डील कहां होगा? वो बात तो सुन लेनी यार। अदारों का काम शुरू हो जाता है। यहां भी किसी अपोजिशन ने रिंग रोड के लिए कोई पॉइंट रेज नहीं किया था। अच्छा, उसके अपने दोस्त ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब इसमें यह मसला है। उसने डीसी को बुलाया, बुलाकर उसको पूछा कि क्या इसकी अलाइनमेंट चेंज हुई है? उसने प्राइम मिनिस्टर के आगे इनकार किया कि नहीं जनाब कोई नहीं, पुरानी अलाइनमेंट है। जब वो नया नक्शा उसके सामने करतूत रखा कि ये नक्शा है जो आपने चेंज किया, तो फिर उसके पास जवाब नहीं था। फिर उसने इंक्वायरी दी, खुद दी और खुद सामने आई। लेकिन अगर ये अदारे ने इसमें कोई 19-20 किया है जिसकी तरफ लोग चाहते हैं कि जाना चाहिए था, जो बेनिफिशरी थे उनको भी अरेस्ट होना चाहिए था, अगर नहीं हुए हैं तो इससे बड़ी बड़ी मरात लेने वाले इदारे मौजूद हैं, अदलिया मौजूद है, उनका काम है सही, उनका काम है एक्शन ले। लेकिन एहतसाब का अमल सबके लिए होना चाहिए। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो प्रोटोकॉल के खात्मे की भी बात करेंगे और अफगानिस्तान की भी बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले बात हो रही थी एहतसाबी अमल की, तो एहतसाब सबका होना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन में हो या चाहे वो हुकूमत में हो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल की, क्योंकि ये बात भी आई मांडला साहब के सबके पास मराद जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और काम वो कर नहीं रहे, एहतसाब हो नहीं रहा, क्लीन चिट सबको मिलती है। प्रोटोकॉल के खात्मे की बात की गई है, वज़रा का प्रोटोकॉल ख़त्म हो रहा है, जजेस का प्रोटोकॉल ख़त्म हो रहा है, आखिर आपकी भी सुनी गई है। देखिए असल बात यह है कि प्रोटोकॉल गरीब मुल्क, पीने को पानी नहीं, खाने को गरीबों के पास रोटी नहीं, पाँव में जूते नहीं, थर में देखें कैद से बच्चे मर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल लेने वालों को हया आनी चाहिए, अच्छा, शर्म आनी चाहिए। और ये सारे वो लोग प्रोटोकॉल लेते हैं जो अरब करोड़ रुपए के मालिक। यानी कि अगर आपको अपनी जिंदगी इतनी अजीज है तो क्या आप 2 गार्ड को 15-15, 20-20 हज़ार के नहीं रख सकते? आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप इस मुल्क के ऊपर बोझ ना बने। अभी तो खत्म हो रहा है ना वो, अभी तो बातें हो रही हैं ना। अच्छा, खत्म, जिस दिन खत्म होगा तो मुल्क आगे चलना शुरू हो जाएगा। सही, ये प्रोटोकॉल के नाम के ऊपर ये बदमाशी करते हैं। सही, यानी कि 2 गाड़ियां आगे 4 गाड़ियां पीछे, पुलिस हटो बच्चों पीछे हट जाओ, दहशत और वहशत की अलामत बनते। सही, ये तो जब प्रोटोकॉल खत्म हो गया तो ये इंसान के अपने वो साइज में भी आ जाएंगे। सही, कि ये हुकूमत का काम है कि अभी ये इसके ऊपर बहस होगी, वो ले आओ, फिर इनके ऊपर बताओ जी, फिर सुनने वाले करने वाले कौन है? कि जो खुद सारे बेनिफिशरी। सही, क्या जुडिशरी चाहेगी कि हमारे जो साबक जज है उन्हें पता है हमने भी साबक होना है? क्या ये जो साबक बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट
ये चाहेंगे उनका प्रोटोकॉल खत्म हो, क्योंकि उन्होंने भी कल साबिक होना है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, वजीर आला ये चाहेंगे कि एक्स के खत्म हो, क्योंकि कल इन्होंने भी साबिक होना है। कत्तन ये खत्म नहीं करेंगे, बातें करेंगे। अच्छा। मैं कहता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर, इससे तवक्को थी। अच्छा, सिर्फ बातें भी करते अच्छा, थे। सिर्फ बातें हो रही हैं। ये है कि वो करना तो नोटिफिकेशन निकालो। सही बातें हो रही हैं, यानी बातें हो रही हैं, नोटिफिकेशन के आज के बाद खत्म। सही। अगर किसी को अपनी जिंदगी इतनी अजीज है, हर पाकिस्तानी की जिंदगी उतनी अजीज है जितनी इनकी है, ये अपने अपने गार्डों का बंदोबस्त करे, अपने अपने जो है वो प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करे। सही, यानी आपको लग रहा है ये भी सिर्फ महज बातें हो रही हैं, लॉलीपॉप की बात है, आवाम को खुश करने वाली बात है। नैब की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी बात की कि उनके भी बड़े ज्यादा प्रोटोकॉल हैं। तो शौकत तरीन साहब कहते हैं कि नैब कवानीन में तब्दीली की जरूरी हो चुका है ताकि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर से थोड़ा दबाव खत्म हो, वरना उन्होंने काम नहीं करना। किसने काम कराना ब्यूरोक्रेसी से? बात यह है कि ये शौकत तरीन जो आया भी, ये तीसरा चौथा ये लगाया उन्होंने खजाने वजाने के ऊपर। चौथा है ना, पहला मेरा असद उमर था, फिर वो शेख आया, फिर महद आया, ये चौथा ये है। ये पहले दिन से यही फिक्रा ले गया, ये पहले पीपल पार्टी में रहा ना। सही। तो वो जरदारी भी यही कहता है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। अच्छा, तो ये पहले दिन से उसके बयान के ऊपर है कि भाई काम करने वाले को क्या तकलीफ है, करप्ट आदमी को तकलीफ है कि जी आप ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, को ब्यूरोक्रेसी को रोक रहे, जिन्होंने हरामखोरी कर दी है उनको खौफ है। सही, यानी कि जो थोड़ा सा पहले नंबर पे तो नैब ने कुछ भी नहीं किया ना। अच्छा, किसी नैब ने भी कुछ नहीं किया और इनको खुद से तहफ्फुज़ात हैं, करप्ट लोगों को सजाएं दिलाई हैं, सारे जेलों से बाहर फिर रहे, क्या कराया? अच्छा, मुझे बताएं किया क्या? वो जो थोड़ा सा डर खौफ है कि ये पता क्या होता है कि भाई इनकी डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जाए, या इलेक्शन फिर भी सारे जेलों से आगे जहां सियासत कर रहे हैं, जेलों से निकल के वजीर बन रहे हैं, सारे जेलों से निकल के जनाब सारे मौजूद हैं। नैब भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया और ये तमाम सूरत हाल नैब भी मशकूक हुआ हुआ है और तमाम सूरत हाल है जो रह सह गया उसको भी सारे बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तितामी मराहिल में है। तो अफगानिस्तान के ऊपर भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। अफगानिस्तान में तालिबान जो है उनकी पेशरफ जारी है, चमन के करीब उन्होंने कब्जे में ले लिया, पाकिस्तान ने बाब दोस्ती बंद कर दिया और हुकूमत अफगान कहती है कि अगर हमें तालिबान से लड़ना भी पड़ा तो हम भारत से मदद ले लेंगे। देखिए बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान तकरीबन 90% अफगानिस्तान के ऊपर बिल्कुल अपनी फतह के ढंजे जो हैं वो गाड़ चुके। अभी तो ये चमन बॉर्डर के ऊपर जो बाप दोस्ती हमारा है वहाँ भी उन्होंने लहरा दिया अपना जो तालिबान का फ्लैग, जो हुकूमत अफगानिस्तान का था वो उतार दी। और ये बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए कि हमने 73 साल मकबूजा कश्मीर हासिल करने के लिए, अपनी शाहराग हासिल करने के लिए एहतजाज किए, ट्यूट किए, मजाहरे किए, खामोशियां की और काली पट्टियां बांध ली और सफारती जनाब बाहर जाके तकरीरें की और तकरीरों में जा जाके यूएनओ को कहा जी हमारी इशारा छड़ा दो। सही। और जुम्मे वाले दिन और एक एटॉमिक पावर मुल्क, अच्छा बेहतरीन मुसल्लह अफवाज, और दूसरी तरफ आप देखें अफगानिस्तान में महत्ते अफगानी कुव्वत ईमानी के साथ, यानी कि 50 मुल्कों की फौज, ट्रिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका 20 साल में कल्ट के उनको मजबूर कर दिया कि वो रात के अंधेरों में भाग रहे हैं। सर वो तो इंडिया की आप बात कर रहे हैं, इंटरनल भी था ना, इंटरनल सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी की तरफ भी तो देखें ना। इंटरनल यहाँ क्या इंटरनल, यहाँ क्या आपके पास पूरी फौज है, एटॉमिक किस लिए है भाई? मकबूजा कश्मीर शाहराग ये मैसेज है कि आप कुव्वत अमानी और फैसला करें, नारा अमानी की और फैसले की जरूरत है और फैसला साजी की तमाम सूरत हाल में जरूरत है, डिप्लोमेसी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।